हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए हम यहाँ पे कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे। आपका विज्ञान विषय का ये मॉडल पेपर है, कक्षा 7 के छात्रों का, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर, है ना। आपका इस प्रकार से पेपर में रहेगा और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना को रहेगा और यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर डाइस कोड और यहाँ पर परीक्षा की दिनांक बनेगी, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। यहाँ से हम आपकी सभी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, इसमें निर्देश भी दिया गया है कि सभी प्रश्नों को पढ़ करके सही विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें ये आपको बसा गाजर, तो जो इसमें सही जोड़ी बन रही है ना। तो सही जोड़ी यानी कि सही जोड़ी करके इनका मिलान का सही आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपकी देखिए बसा क्या क्या होता है ना। तो घी तेल में बसा पाया जाता है ना। और सेकंड विटामिन ए, तो ये हमारी गाजर से मिल जाएगी। और विटामिन सी होता है तो ये आंवले में होता है। डी होता है सूर्य के प्रकाश में। तो जिसमें भी ए की 2 आ रही हो और ए बी की 1, तो इस प्रकार से हमारी कौन सी जोड़ी इसमें बन रही है सही। तो यहाँ पे ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है आंसर। सी वाला ऑप्शन आपको सही लगाना है, सी, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है। तो यहाँ पे चीनी है। चीनी को यदि हम जल में घोलेंगे तो पूरी तरह घुल जाएगी और जल मीठा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चीनी को घोलने पे पूरी तरह घुल जाएगी। चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, बालू नहीं घुलेगी, चाय पत्ती भी नहीं घुलेगी। चीनी आंसर रहेगा आपका, चीनी आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। तो गीले कपड़े से सूखे कपड़े, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर लगाएंगे। यहाँ पे आपको इसको लिखना है। आगे देख पा रहे होंगे आप, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं तो चौड़े फलक वाले होते हैं। यहाँ पे आंसर रखेंगे। हमारी परिवेश में होने वाली परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। तो हमारे परिवेश में ऐसे परिवर्तन तो उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं, है ना। तो उद्दीपन आप आंसर यहाँ पर लिखेंगे, उद्दीपन, है ना। आगे देखते हैं, सिलाई मशीन में सुई का गति करना किस गति का उदाहरण है। तो आवर्ती गति यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है, आवर्ती गति। दिए गए परिपथ में देखिए, आपको यहाँ पे एक परिपथ दिया गया है। इस प्रकार से कोई इस चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से आपको बताना है कि अगर इसके मध्य में जो ये जगह छोड़ी गई है, यहाँ पे क्या लगाया जाए तो बल्ब जल जाए। तो यहाँ पे कोयला लगाएंगे तो उसमें लाइट नहीं जाएगी, लकड़ी लगाने पे भी नहीं जाएगी, गंधक लगाने पे भी नहीं जाएगी। लोहे की छड़ यदि हम वहाँ पे लगा दें दोनों तारों के बीच, तो यहाँ पे लाइट जाएगी, इसमें विद्युत का प्रवाह होगा और बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या रखना है, लोहे की छड़ आंसर रखना है। लोहे की छड़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे आपको बूझो दिख रहा होगा, एक मोमबत्ती देखते हुए। तो यहाँ पे वो एक मुड़ी हुई उसने नलिका ले रखी है और एक बिल्कुल सीधी। तो कौन सी स्थिति में वह स्पष्ट रूप से मोमबत्ती देख सकेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि जो ए वाली स्थिति है उसमें वह देख सकेगा अच्छी तरीके से मोमबत्ती को। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है, केवल ए चित्र में, है ना। ए स्थिति ऐसी है जिसमें वो अच्छी तरीके से मोमबत्ती देख सकेगा। आगे जो क्वेश्चन है आपका, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा। तो सदैव प्रतिकर्षण होगा। अगर समान ध्रुव हैं उनके तो वो सदा ही एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। लंबाई का ऐसा ही मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, आंसर याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, 3 अंकीय प्रश्न है। शरीर में आयोडीन व कैल्शियम की कमी से होने वाली रोग कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में आपको लिखना है। और प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए, आवश्यक स्रोत जिनसे वो ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिख देना है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और लोहे की कमी से कैल्शियम, लोहा है ना वो कैल्शियम, तो इनकी कमी से हमें एनीमिया और ऑस्टियोपीनिया आदि रोग हो सकते हैं। आवश्यक स्रोत इनके लिए हम दूध, अंडा, मछली, पालक इत्यादि लिख देंगे इस प्रकार से। आगे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है।
तो यहाँ पर कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सके कोमल पदार्थ कहलाते हैं, आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सके तो कठोर पदार्थ होते हैं। जैसे कठोर पदार्थ लोहा होता है, पत्थर होता है, और कोमल पदार्थ रुई होती है, मोम होती है ना। बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है ना। क्वेश्चन है आपका, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है, वो लोहे की रिम जो लगी होती है धातु की, वो कैसे चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। रिम को गर्म किया जाता है जिससे ऊष्मा पाकर रिम प्रसारित होता है, जिससे उसका आकार बढ़ता चला जाता है और यह पहिए पर आसानी से बैठ जाता है, और ठंडा होने के साथ साथ रिम का आकार घटता है और पहियों को अच्छी तरह जकड़ लेता है। आगे देखेंगे, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें एक परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण उनमें परिलक्षित होते हैं लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका इसका आंसर रहेगा, है ना। यहाँ तक आंसर पूरा इसका कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में है, उद्दीपन किसे कहते हैं, पौधों तथा जंतुओं के में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे आप, पौधे उद्दीपन के प्रति ऊष्मा व प्रकाश प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जबकि हम एक बैठी हुई चिड़ैया को की ओर कदम बढ़ाते ही हैं तो वह उड़ जाती है। जंतु में उद्दीपन का उदाहरण है। किसी चलती हुई साइकिल के एक पहिए तथा चलती हुई छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइकिल का पहिया चल रहा है और छत का पंखा चल रहा है, उसकी गति में क्या समानता है, दोनों में घूर्णन गति हो रही है, बिल्कुल सही है ना। तो जबकि असमानता यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है और छत का पंखा स्थानांतरण गति नहीं करता। मतलब वो एक जगह स्थिर है और ये पहिया स्थिर नहीं है, वो गति कर रहा है, तो वो स्थान बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में आप कोई परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करें। तो यहाँ पे आंसर इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ तथा ऑन हम दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। तो स्विच ऑन जब रहेगा तभी तो विद्युत परिपथ पूरा होगा, जब लाइट जाएगी, बल्ब जलेगा या पंखा चलेगा, है ना। तो यहाँ पे स्विच ऑन की स्थिति में रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से आपको चित्र द्वारा विद्युत धारा की दिशा को समझाते हुए पूरा एक परिपथ तैयार कर देना है। यहाँ पे टर्मिनल जो दर्शाया गया है और विद्युत धारा की दिशा, है ना, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, पहले पॉइंट में चुंबकीय और अनुचुंबकीय इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पे इनको उदाहरण भी दे देंगे साथ में, और इनमें अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। अनुकूलन किसे कहते हैं, 5 अंकीय क्वेश्चन में पूछा गया है। अनुकूलन क्या है, मरुस्थल में रहने वाले ऊंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं लिखिए। तो इस प्रकार से ऊंट में जो विशेषताएं होती हैं वो तो लिख ही देंगे, है ना। गर्म रेत में वो अपनी सुरक्षा करते हैं क्योंकि उसके लंबे पैर होते हैं, तो उसकी विशेषताएं होती हैं, वो पानी को अपने पेट में संरक्षित कर सकता है काफ़ी समय के लिए, ये भी विशेषता लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हैं, है ना। इस प्रकार से आप पूरा आंसर यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे और यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।